इस वक्त ये लाइव तस्वीरें मैं आपको जीएमसी से दिखा रहा हूँ, जहाँ पे कुछ देर पहले एक महिला ने लगभग 7वीं मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश की गई। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि एसडीआरएफ की जो टीमें हैं यहाँ पर पहुंची हैं और इस महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। मैं आपको फिर से बता दूं, सर क्या लगता है वो महिला को मेंटली सिक थी? ये हम ज्यादा नहीं बताएंगे, ये एसएचओ साहब से आप कांटेक्ट कर लें। क्या लगता है सर वो मेंटली सिक थी? देखिए, वो हमने जहाँ तक हमें पता चला है कि वो एक हफ्ते से यहाँ पे बीमार और एडमिट थी, मेंटली थोड़े से अनस्टेबल थी, एक हफ्ते से चल रही। तो उनका क्या है कि वो फिफ्थ फ्लोर पे बाहर की तरफ वो है जो वहाँ पे क्या वो एक कोने पे बैठ गई और वो ऐसी बातें कर रहे कि मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। चलिए, जो भी है वो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर था। तो हमें जैसे ही इन्फॉर्म हुआ तो हम मौके पे वहाँ पे पहुंचे। जैसे छत पर क्यों, क्या क्या कूदने के लिए चढ़ी वो महिला, या क्या कह रही थी? डिमांड क्या थी? देखिए, डिमांड थी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, उस मसले में उनका कुछ था मैटर, बट हम इस डीपली नहीं जाएंगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जीएमसी जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, उनका काम है देखना। हमें मुश्किल बहुत था समझाना, क्योंकि वो एक मौके पे ऐसे बोल रही थी कि पॉइंट पे थी कि वो वहां पे हमें उनसे बात करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और अगर वो हम उससे बात कर रहे थे तो वो क्या थी कि छलांग लगाने के लिए हमें। कौन से फ्लोर पे थी सर? ये फोर्थ फ्लोर के टॉप पे थी, वहाँ पे बाहर की उसके साथ कोई परिवार वाले थे या अकेली थी? उनके साथ उनके हस्बैंड हैं, बट वो जो बाहर की तरफ थी वो अकेली थी और वहां से छलांग लगाने के लिए। कितना बड़ा चैलेंज रहा उसको बचाने में? चैलेंजिंग देखिए, हमें जैसे ही इन्फॉर्म हुआ हम विद इन मिनट यहाँ पे पहुंच गए। बट क्या था, चैलेंजिंग बहुत था यहाँ पे, क्योंकि हमें सबसे पहले उन तक पहुंचना था। जैसे ही उन तक हम पहुंचे तो फिर हमने उनको रेस्क्यू करने के लिए उनको रोप के जरिए उनको अपने साथ उनको एसडीआरएफ के लिए नया चैलेंज तक भी अलग अलग जगह पर पहुंचती है, लेकिन इस तरह के केसेस संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, हर रोज हमें नए चैलेंजिंग मिलते हैं, हर जगह पे हम जब भी जहाँ पे भी जाते हैं नए चैलेंजिंग। बट क्या है, हम हर चैलेंज के लिए तैयार है और हमारी एसडीआरएफ हर एक चैलेंज के लिए 24 आवर्स रेडी है। हमारी ऑलरेडी जो टीम है वो ऑन स्पॉट अपने हेडक्वार्टर में आती है। जैसे हमें फोन आया जहाँ से, और हमने विद इन मिनट यहाँ पे पहुंच के। आप और आपकी टीम वहां पर मौजूद थी, तो क्या कुछ महिला ने कहा उस वक्त जब वो जंप कर रही थी? हाँ, देखिए, वो कुछ मेंटली कुछ इस तरीके से थी कि वो स्टेबल नहीं थी और उनकी जो बातें थी वो कुछ समझ आ रही, कुछ नहीं समझ आ रही, थोड़ी दूरी पे थी। लेकिन हमने जितनी कोशिश हो सकी अपनी कोशिश से नीचे कैसे उतारा गया? देखिए, उनको रोप रेस्क्यू की मदद से उनको नीचे उतारा गया। हमारे 2 रेस्क्यू वहां पे गए और उन्होंने उनको अपने साथ जो है नाट के साथ उसको स्टेबल किया और फिर उनको अपने साथ सीढ़ी के जरिए नीचे लाया। स्कूल मिलता है अपनी टीम पर कि हाँ, एक ऐसी जान बचाई गई जो कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पर। देखिए, ये बहुत बड़ा एक तो चैलेंज था हमारे लिए, और दूसरा हमारी टीम ने इतना बड़ा काम किया। तो मैं अपनी टीम को भी कहूंगा कि इन्होंने भी बड़े जो है वो दिलो जान से वहाँ पे मेहनत की, क्योंकि हमारा जो इस तरह का वाकया कभी जम्मू में हुआ नहीं सर। देखिए, ऐसे वाकये बहुत कम होते हैं, बट इसके लिए हमें तैयार हैं और हम बैठे हैं यहाँ पे। खुदा ना खास्ता ऐसा मौका ना हो, बट अगर हो जाए तो हम फायर एंड इमरजेंसी की जो गाड़ियां, हाँ, उन्होंने भी हमारे साथ हेल्प की। और यहाँ से जो इंचार्ज हैं पुलिस पोस्ट के, उन्होंने भी हमारे साथ काफी। क्या लगता है आपके लिए कि वो नया मामला था, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत कम देखे गए जम्मू की अगर बात करें? हाँ, जो जैसे जैसे अब टाइम चेंज हो रहा है, चैलेंजिंग भी वो नए आ रहे हैं, तो बट हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी जो एसडीआरएफ है 24। बातचीत क्या हो पा रही थी उस समय? महिला मानने को तैयार नहीं थी। देखिए, ये हमारा मोटिव रहता है कि जब भी हम किसी ऐसे विक्टिम के पास पहुंचे तो उसको जो मेंटली स्टेबल है उसको पहले उसका मेंटल जो है वो स्टेबल रखें, फिर उसके बाद उनको उनके साथ बात। टीम आपके द्वारा यहाँ पर लाई गई? देखिए, हमारी जो है वो अभी 2 टीम जो ऑन स्पॉट मौके पे पहुंची थी और हमारा जो है रेस्क्यू स्टार्ट हो गया था और कुछ ही समय के बाद हम उन तक पहुंच के और उनको रेस्क्यू किया। कितना टाइम लगा? देखिए, ऑलमोस्ट आधे घंटे का टाइम लगा, आधा पौना घंटा लग गया मुझे लग रहा है। बट ये है कि हमने जितनी जल्दी, हमारा जो वहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा था, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। रिस्क के साथ साथ जब महिला को समझाने की नौबत आई तो किस तरह से मैनिपुलेट किया कि समझाया? ऐसा सबसे बड़ा चैलेंज था जो है मैं वो उस विक्टिम को समझाना था, क्योंकि बातचीत करना था, क्योंकि जब भी उनसे बातचीत कर रहे थे वो एक ही धमकी दे रही थी कि नीचे गिरने के लिए। बट उन्होंने काफी ना कहीं कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एसडीआरएफ की टीमें और फायर इमरजेंसी में ज्वाइंट ऑपरेशन, ये जॉइंट ऑपरेशन किया और अच्छा सक्सेसफुल हुआ। और हमें बहुत खुशी है कि हम किसी की जान बचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बता रहा हूँ, जहाँ पर बताया जा रहा था कि एक महिला जो है वो मेंटली सिक है और उसके द्वारा लगभग 4th या 5th फ्लोर पर चढ़कर उसने कहीं ना कहीं जंप करने की कोशिश की गई। और बताया जा रहा है कि उसकी उम्र जो है वो लगभग 40 वर्ष है। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है वो किसी बात से नाराज थी, लेकिन उसे कन्विंस करने के लिए
समझाने के लिए मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर पहुंचती है, साथ ही साथ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो पहुंची हैं, फायर एंड इमरजेंसी की जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंची हैं और बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करने के बाद उस महिला को फिलहाल बचा लिया गया है। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की दिखा रहा हूं और इससे ज्यादा भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी पहुंच पाई है, लगभग उस महिला की जो उम्र है 40 वर्ष के आसपास बताई जा रही है और 4th से 5th फ्लोर पर वो महिला चढ़ जाती है और बार बार ये धमकाया जा रहा था कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, मेरा यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा। और जिसके बाद आपने सुना कि साफ तौर पर एसडीआरएफ की टीमों ने ये कहा कि वो मेंटली सिक थी, उसकी कुछ बातें समझ आ रही थी और कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। फिलहाल आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस महिला को रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त यूनिक फेस न्यूज के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं और ये तस्वीरें मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, फिलहाल अभी भी पुलिस मौके पर ही है और अंदर जाने की जो परमिशन हमें नहीं है। एसएचओ साहब से बात करने का प्रयास जरूर करेंगे कि अगर उनसे कोई जानकारी जो है वो मिल पाएगी, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें, फायर एंड इमरजेंसी की बात करें या फिर एसडीआरएफ की टीमों की बात करें, तमाम लोगों के द्वारा यहाँ पर उस महिला को बचाने का पूरा प्रयास जो है वो किया गया। फिलहाल महिला बिल्कुल सुरक्षित है। पुलिस के द्वारा, एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा और फायर इमरजेंसी की पूरी टीमों के द्वारा उस महिला को बचा लिया गया है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि वो एज पर सोर्सेज हमें बताया जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी और कुछ बातें उसकी समझ आ रही थी और कुछ बातें उसकी समझ नहीं आ रही थी। पुलिस से जरूर बातचीत करने का हम लोग प्रयास करेंगे और इससे ज्यादा जानकारी जो है वो जुटाने का प्रयास भी जरूर करेंगे। आप लोग साथ ही साथ इसे शेयर जरूर करें। देखिए इस वक्त भी हम लोग लाइव हैं आपको ये तस्वीरें दिखाने के लिए। लगभग रात के 10:45 हो चुके हैं और हम आपको इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हॉस्पिटल से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले एक महिला जो है एकाएक 4th या 5th फ्लोर पर चढ़ जाती है और बार बार ये कहा जा रहा था कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, मेरा इलाज यहाँ पर नहीं हो रहा। लेकिन साफ तौर पर एसडीआरएफ की टीमें जो है वो मौके पे पहुंचती हैं, फायर एंड इमरजेंसी की जो टीमें हैं वो मौके पे पहुंचती हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौके पे पहुंचती है। हालांकि मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि अभी हम इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकते कि आखिर वो महिला क्यों इतनी हाइट पे चढ़ी और क्यों जंप करने की बात कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। वो महिला बिल्कुल ठीक है, अभी सेफ है। फिलहाल जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक जो हमारे तक जानकारी पहुंच पाई है, महिला की उम्र जो है वो लगभग 40 साल के आसपास बताई जा रही है और यहाँ पर इलाज के लिए वो महिला एडमिट थी और उसके द्वारा बताया जा रहा था कि यहाँ पर वो इलाज उसका सही नहीं हो रहा। हालांकि मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि इसकी पुष्टि हम लोग नहीं करते, क्योंकि एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि महिला की कुछ बातें समझ आ रही थी और कुछ बातें जो समझ नहीं आ रही थी। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें मैं आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बख्शीनगर जम्मू से दिखा रहा हूं, जहां पर कुछ देर पहले एक महिला एकाएक छत पर चढ़ती है और 3rd या 4th फ्लोर पर वो चढ़ती है, जिसके बाद रेस्क्यू करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीमें मौके पे पहुंचती हैं, फायर एंड इमरजेंसी की टीमें जो है वो मौके पे पहुंची हैं, जिसके बाद उस महिला को रेस्क्यू कर लिया गया है। सैल्यूट है जम्मू कश्मीर पुलिस को, सैल्यूट है एसडीआरएफ की टीमों को और सैल्यूट है फायर एंड इमरजेंसी की सर्विस के तमाम लोगों को, जिन्होंने मौके पे पहुंचकर उस महिला की जान बचाने का प्रयास किया। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें मैं आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर से दिखा रहा हूँ। अभी मैं लाइव इसलिए आपके साथ जुड़ा हूँ क्योंकि एसएचओ साहब अभी अंदर हैं और हम प्रयास करेंगे कि उनसे बातचीत जरूर हो पाए और कुछ ज्यादा जो जानकारी है वो हम तक जरूर पहुंच पाए, क्योंकि जो अभी जानकारी हमारे तक पहुंच पाई है जिसमें कि
ये साफ तौर पर कहा गया कि वो महिला जो है वो इलाज के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन इससे ज्यादा जानकारी लेने के लिए एसएचओ साहब का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है वो आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन कुछ देर पहले ही महिला जो थी वो फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पर चढ़ी थी, जिसके बाद बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मौके पे पहुंचती है। एसएचओ साहब अभी अंदर है, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं और इन बिटवीन क्या कुछ और जानकारी है वो जुटाने का हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। फिलहाल एसडीआरएफ की टीमें और फायर एंड इमरजेंसी की टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पे पहुंच जाते हैं जैसे ही ये खबर उन तक पहुंचती है, जिसके बाद उस महिला को बचाने का जो काम है वो शुरू किया जाता है। फिलहाल मैं आप सबको बता दूं कि वो महिला बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें इस वक्त लाइव तस्वीरें मैं आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू की दिखा रहा हूं और आप ये तस्वीरें यूनिक वेस्ट न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं। मैं फिर से अभी जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि कुछ देर पहले एक महिला एक फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पर चढ़ जाती है, जिसके बाद वो लगातार लोगों से कह रही थी कि मैं यहाँ से जंप कर दूंगी। जिसके बाद मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंचती है, एसडीआरएफ की टीमें पहुंचती हैं, फायर एंड इमरजेंसी की टीम जो है वो पूरी मौके पे पहुंचती है। जिसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद कड़ी मुशक्कत के बाद उस महिला को जो है वो रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन एज पर सोर्सेस जो हमारे तक जानकारी मिल पाई है, जिसमें कि महिला की जो उम्र है लगभग 40 साल बताई जा रही है एंड ये भी बताया जा रहा है कि वो मेंटली सिक थी, यानी कि थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। कुछ बातें उसकी समझ आ रही थी, कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। हालांकि इस तरह से जंप करने की क्या कुछ वजह थी उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब बस एसओच साहब का इंतजार कर रहे हैं, वो अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे ही बाहर आते हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास हम लोग जरूर करेंगे। कोई भी बोला तो फिलहाल एसएचओ साहब अपनी पूरी टीम के साथ अंदर हैं और उनसे बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू से दिखा रहा हूं। ये देखिए एसएचओ साहब अभी अंदर है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है अभी, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा कि क्या कुछ जो निकल कर है वो आया है, आखिर क्यों वो महिला जो है वो जंप करने का प्रयास कर रही थी। फिलहाल उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। इसलिए फिलहाल ये तस्वीरें आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है बख्शीनगर से दिखा रहे हैं और कुछ देर पहले यहाँ पर एक महिला ने फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पर चढ़कर जंप करने का प्रयास किया। एज पर सोर्सेज जो जानकारी हमारे तक पहुंच पाई है, जिसमें कि कहा गया कि वो महिला मेंटली डिस्टर्ब थी और एसडीआरएफ की टीम की जो हमने बाइट आपको सुनाई उनके सीनियर की, और उनका ये साफ तौर पर कहना है, ये देखिए के पात्र हैं। ये एक वीडियो है, एक साहब ने बनाई है, ये आप तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास जरूर करेंगे। ये देखिए आप, ये देखिए इस महिला को कन्विंस किया गया, चाहे मैं बात करूं बड़ी मुश्किल के साथ एसडीआरएफ की टीमें
फायर एंड इमरजेंसी की टीमें और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर इन्होंने ये ऑपरेशन किया है, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया इस महिला को। ये देखिए आप, महिला को किस तरह काफी बड़ा चैलेंज था यहाँ पे। कन्विंस किया जा रहा है, महिला को कन्विंस किया जा रहा है। और जैसे कि आपने एसडीएफ की टीमों में सुना कि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि कुछ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, लेकिन आपको फिर से तस्वीरें दिखाएंगे। उसको कैसे कन्विंस करना, ये देखिए तस्वीर लगातार आप देख पा रहे हो। ये देखिए, बड़ी मुश्किल से मुशक्कत के साथ उस महिला को जो है रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि सल्यूट है एसडीआरएफ की टीमों को, सल्यूट है जम्मू कश्मीर पुलिस को, सल्यूट है फायर एंड इमरजेंसी के तमाम लोगों को। तो फिलहाल ये देखिए आप तस्वीरों में किस प्रकार से इस महिला को जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ बातें बताया जा रहा है इस महिला की समझ आ रही थी, लेकिन कुछ बातें नहीं समझ आ रही थी, लेकिन फाइनली तमाम लोगों ने रेस्क्यू करके इस महिला को सुरक्षित जो है वो नीचे उतार लिया है। मुझे लगता है कि जम्मू में इस तरह के मामला जो है वो पहले शायद नहीं हुए हैं, मेरे नोटिस में नहीं है। ये जम्मू का ये पहला मामला है जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बख्शीनगर में 5th फ्लोर पर चढ़कर ये महिला जंप करने की बात कर रही थी। ये देखिए, रात का समय था, अंधेरा बेहद ज्यादा था और चैलेंज भी बहुत बड़ा था, क्योंकि अंधेरे की वजह से इन तमाम टीमों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो फिलहाल ये तस्वीरें एक बार फिर से बता दूं कि यूनिक वेज न्यूज के माध्यम से आपको बताई जा रही हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर एक महिला जो है 4th या फिर 5th फ्लोर पर चढ़कर कहीं ना कहीं लोगों को धमका रही थी कि मैं यहाँ से जंप कर दूंगी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पे पहुंचती है, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो मौके पे पहुंचती हैं, और साथ ही साथ फायर एंड इमरजेंसी की जो टीमें हैं वो भी मौके पे पहुंचती हैं। अंधेरा ज्यादा था और बहुत मुश्किल से उस महिला को रेस्क्यू किया गया। जम्मू में मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला मामला हुआ है, जिसके बाद ऑफिशियली बात करने के हमने प्रयास किया, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई बाइट नहीं दे पा रहा, पूरी पुष्टि नहीं कर पा रहे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो महिला है वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और लगभग इसकी उम्र जो है 40 वर्ष बताई जा रही है। अपने इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में एडमिट थी। तो ये वाकया अपने आप में बहुत ही हैरान कर देने वाला है। कमेंट सेक्शन में आप सब लोग अपनी राय जरूर रखें और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेज न्यूज के साथ। मैं हूं गुप्ता, मेरे सहयोगी विशाल जी के साथ। धन्यवाद।